हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पार्ट 13 को। तो क्या हम लोग तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कौन कौन सा प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा? ऑप्शंस है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, पायरुवेट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है क्या होता है, फूड प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो तोड़ देता है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या है। यस, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। या लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, या इथेनॉल बनता है दारू बनाने के समय यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, और पायरुवेट जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिड्स आर। एनालिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? तो बच्चों एनालिड्स में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो कि जिसका ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में सेगमेंटेशन होगा, जैसे अर्थवर्म। ठीक है, उसमें सेगमेंटेशन होता है ऊपर से भी और अंदर से भी। तो ऑप्शंस हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सूडो सेगमेंटेशन, ज्वाइंटेड सेगमेंटेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यानी कि शरीर का में जो है मेटामेरिक सेगमेंट, हर एक सेगमेंट अलग अलग होता है। अब जैसे अर्थवर्म देखे हो, केचुआ जो है एकदम पतला सा रहता है और उसमें जो है पूरे शरीर में सेगमेंटेशन धारी 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 जो है लगा हुआ रहता है। और उस धारी धारी लगा हुआ रहता क्या है, वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो क्या होगा बच्चों, आंसर होगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। देखिए आंसर क्या है, यस इट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजिन्स व्हेन केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यदि किशमिश को रखेंगे तो वह श्रिंक कर जाएगा, यानी सिकुड़ जाएगा। यह सिकुड़ता क्यों है? इट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस, इंडो ऑस्मोसिस। रेजिन्स को जब हम हाइपरटोनिक शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो वह सिकुड़ता है। वह सिकुड़ता क्यों है बच्चों? यह होता है इसमें प्लाज्मोलिसिस, यानी रेजिन्स के अंदर का पानी जो है शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी किशमिश के अंदर से पानी जो है वह बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, अब देखिए बच्चों आंसर क्या है, यस इट इज प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रेड मोल्ड्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ब्रेड मोल्ड्स जो है अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन इज बाय ईटिंग द ब्रेड ऑन विच इट इज ग्रोइंग, नेक्स्ट बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द bread to prepare their own food, C by allowing other organisms to grow on the bread and then consuming them, and D by breaking down the nutrients of bread and then absorbing them। तो बच्चों क्या देखते हैं, ब्रेड मोल्ड अपना पोषण न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करता है? तो ब्रेड को खाता है? नहीं। बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ब्रेड, न्यूट्रिएंट्स के ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को लेता है और अपना खाना बनाता है। तो ब्रेड मोल्ड क्या है, फंगाई है, वो अपना भोजन नहीं बनाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाय अलाउइंग अदर ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन द ब्रेड, ब्रेड पर दूसरे ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, यह भी नहीं होता है। अब अगला है ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ब्रेड, ब्रेड के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यस,
इट इज करेक्ट। देखिए बच्चों आंसर क्या है? यस, डी। बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो नेफ्रॉन का भाग नहीं है? नेफ्रॉन, समझे बच्चे कौन सा? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, किडनी, ठीक है। यह नेफ्रॉन का ऑप्शन इज कॉर्टेक्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एनल्स लूप। अब बच्चों नेफ्रॉन का ध्यान दोगे डायग्राम तो हम लोग पहले देखते हैं ग्लोमेरुलस होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, हेनल्स लूप होता है। पर यह कॉर्टेक्स यह नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, यह किडनी के ऊपर का भाग है, अपर लेयर ऑफ द किडनी, इट इज कॉर्टेक्स। अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए। देखें बच्चों आंसर क्या है? यस, इट इज ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द सब्सटेंस is or are completely reabsorbed from the filtrate in the renal tubule under normal condition? अंडर नॉर्मल कंडीशन में रेनल ट्यूब्यूल से कौन कौन सा सब्सटेंस या कौन सा सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हो जाता है, फिर से एब्सॉर्ब हो जाता है? ठीक है। अब देखो ऑप्शन इज यूरिक एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, ग्लूकोज और यूरिया। तो बच्चों फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, फिल्ट्रेट से कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो होता है ग्लूकोज का। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज इज ए इंपॉर्टेंट मटेरियल दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड, और इस यही ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए जितना भी ग्लूकोज है किडनी में वह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से फिर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और रीअब्सॉर्ब हो जाता है ग्लूकोज, जो कि इससे हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो देखें बच्चों आंसर क्या है? यस, इट इज ग्लूकोज। इसमें से यूरिक एसिड जो है इट इज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये बाहर निकल जाता है। सॉल्ट एंड वाटर जितनी जरूरत होती है उतना ही एब्जॉर्ब होता है, और नहीं तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज एक्सपेल्ड आउटसाइड इन द वाया यूरिन। ठीक है, और यूरिया भी बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो आंसर विल बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन ए नेफ्रॉन इज। नेफ्रॉन के अंतर्गत जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वह क्या है? वही नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है बच्चों, तो आंसर ऑप्शंस है द मालपीजियन कार्पसल्स, द बोमेन्स कैप्सूल, द ग्लोमेरुलस, नन ऑफ दिस। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द न्यूरॉन, न्यूरॉन के अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, यह ग्लोमेरुलस जो है एक नेफ्रॉन के अंदर गुच्छे के रूप में, कैपिलरीज गुच्छे के रूप में रहता है, और उसी में एफ्रंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल्स के बीच में ये ग्लोमेरुलस रहता है। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिससे जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और जितने प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस। देखिए बच्चों आंसर क्या है? यस, इट इज ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट इज इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इज कैरिड आउट बाय। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स प्लांट्स में होता है, ऑप्शन इज जाइलम, फ्लोएम, रूट हेयर्स एंड पैलिसेड सेल्स। तो बच्चों ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स में होता है किसके द्वारा? दो ही होता है, जाइलम और फ्लोएम। और उसमें से फूड मटेरियल किसमें से होता है? फ्लोएम से। जाइलम से क्या होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, यानी आंसर विल बी बी। देखिए बच्चों आंसर क्या है? यस, इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रेकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखिए बच्चों आंसर क्या है? यस, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस खत्म होगा तो कौन सा चीज बनेगा? ऑप्शन इज ग्लूकोज, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड पायरुवेट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, यानी ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट। देखिए बच्चों आंसर क्या है? यस, डी, इट इज पायरुवेट। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।